यहाँ हमसे ट्राई दीज पेज नंबर 23 में लिखा गया है कि टेक अ रेगुलर हेक्सागन। 3.4 में हम एक हेक्सागन लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर। यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर जितने भी बाहर के एंगल दिए गए हैं उनके एंगलों का सम क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला है, तो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r इज इक्वल टू है 360 डिग्री। क्या होगा 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़े थे कि सम ऑफ मेजर या फिर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इस 360 डिग्री 360 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है सारे बाहर के एंगलों का सम। इसलिए हम इसको कहेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p q r इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पहला हो जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि क्या इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। क्या ये सारे आपस में बराबर हैं जो बाहर के एंगल दिए गए हैं, और अगर है तो क्यों है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड। क्योंकि हमसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे कि इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन जिसकी 6 साइडें होती हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि सो इट्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसके सारे अंदर के जो एंगल्स हैं वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस a। अब देखिए यहाँ पे 180 डिग्री माइनस a कैसे आया, यहाँ रफली समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि a प्लस यहाँ पे x, तो ये इन दोनों को सम करने पर 180 डिग्री आता है लीनियर पेयर से। तो अगर हम कहें कि a प्लस x, माफ करिएगा, a प्लस x इज इक्वल टू है 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस a। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यू आती है, और इसी तरीके से y z p q r की भी हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। फिर इसके बाद z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। फिर यहाँ पे p इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a, और इसी तरीके से q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। फिर इसके बाद r इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। तो इस तरीके से हम सारे जितने भी x y z p q r और y जितने भी एंगल हैं हम सब निकाल लेंगे, और सारे देखिए बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो क्यों है ये इक्वल, ये भी हमने बता दिया, और वैल्यू क्या है इनकी ये भी हमने बता दिया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। सारे बाहर के एंगल की वैल्यू क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू है 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, हम पढ़ के आए हैं पीछे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। सारे बाहर के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री।
तो इसलिए ये सारे एंगल्स क्या हुए, आपस में बराबर हुए। एंड ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल, ये सारे एंगल बराबर होते हैं। तो इतना हम साइड में लिख लेंगे। तो इसलिए अब हम फाइनल अपना निकालेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 360 डिग्री है टोटल का सम और कुल 6 एंगल थे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 6 36 होता है, तो 60 डिग्री हमारा एक एंगल आ जाता है। तो इसी तरीके सारे एंगल बराबर हैं, तो सारे एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। आइए देखते हैं थर्ड का दूसरा क्वेश्चन। तो हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, सारे अंदर के एंगल का मेजर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम जानते हैं, तो जो जानते हैं वो लिख लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल हमने अभी क्या निकाला था, 60 डिग्री निकाला था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीरियर जो एंगल है क्या हो सकता है हमारा, जो हमने वैल्यू निकाली थी वही 180 डिग्री माइनस ए वाला, तो 180 डिग्री माइनस एक्स कर देंगे, या ए टर्म वाइज रहता था, तो 120 डिग्री आ गया। तो ए की जो वैल्यू है ये 120 डिग्री आ गई। तो हम लिख देंगे कि हेंस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमसे फोर्थ क्वेश्चन करता है कि रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब जैसे यहाँ पे ये हेक्सागन दिया गया है, तो ये क्या है, हमारा हेक्सागन है, तो इसी तरीके से हमको ऑक्टागन के लिए करना है। तो आइए देखते हैं। तो ऑक्टागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, तो हम लिखेंगे कि इन अ रेगुलर ऑक्टागन number of sides इज इक्वल टू कितनी होती हैं, n इज इक्वल टू 8 होती हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल हर एक बाहर का एंगल कितना होगा इज इक्वल टू, तो ये आसान था हमारे लिए, 360 डिग्री अपॉन 8 किए, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री आया। तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू है, सिंपल है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 आया, 10 है तो इसको कैरी दे दिया, 5 हो गया, 8 में से 5 गया 3 आया, और यहाँ 1 बच गया, तो 135 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल आ जाता है रेगुलर ऑक्टागन के लिए। आइए देखते हैं फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। अब फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि रेगुलर ऑक्टागन नहीं है, यहाँ पे हेक्सागन नहीं है, 20 गन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 20 गन मतलब जिसकी 20 साइड हो। तो हम पहले लिखेंगे कि फॉर अ रेगुलर 20 गन नंबर ऑफ साइड ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 20, 20 साइड होती हैं, ये तो जाहिर सी बात है, साफ समझ में आ रहा। n की वैल्यू हमारी 20 आ गई। तो हम पहले इसमें क्या निकालते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू है 360 डिग्री, हम पढ़ के आए थे अभी, अपॉन 20 कर देंगे, तो कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 डिग्री निकलता है सारे बाहर के एंगल। तो हेंस ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इसको माइनस किए 10 में से 8 गया 2, 10 है तो ये कैरी ऑन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 में से 2 गया तो 6 डिग्री, यहाँ पे 6 आया, डिग्री नहीं और 1 और 162 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल आ गया। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे।